हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदनी। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और जब शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे और 12 राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों हम शुक्र का राशि परिवर्तन समझे उससे पहले हमें शुक्र को समझना जरूरी कि शुक्र क्या है। शुक्र विलासिता है, भोग है, ऐश्वर्य, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप है, रोमांस है, लव के कारक है। जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती है वो शुक्र है। अगर आप किसी प्रकार का जिम चलाते हैं, सैलून चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, कोई फूड है, कोई सफ़ा है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई लग्जरी प्रोडक्ट को आप बेचते हैं, आप टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, आप कंसल्टिंग का काम करते हैं, जिसमें सॉरी दोस्तों, कंसल्टिंग तो नहीं कहूँगी, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, आप ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपका बुटीक है, आपका इंटीरियर का कोई काम है, आपका म्यूज़िक का काम है, आपका डांस का काम है, आपके किसी प्रकार के भी होटल्स एंड रेस्टोरेंट है, तो ये सारी ही चीज़ें शुक्र से जोड़ी जाती हैं। शुक्र का मतलब लग्जरी, तो लग्जरी से जुड़ी हुई चीज़ें सारी ही शुक्र में जाती हैं और शुक्र का बहुत विस्तार है। शुक्र हर चीज में मौजूद है। शुक्र के बिना लाइफ का हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम किसी घर में रहते और हम उसे डेकोरेटेड करते तो ये भी शुक्र है। अगर हम साफ स्वच्छ नए कपड़े पहनते, फैशनेबल कपड़े पहनते तो ये भी शुक्र है। हम परफ्यूम्स लगाते तो ये भी शुक्र है। तो शुक्र का विस्तार बहुत है। इसलिए शुक्र की जब किसी इंसान के जीवन में दशा लगती तो वो बहुत लंबी चलती, क्योंकि शुक्र का विस्तार बहुत है। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में शुक्र की दशा लगती है तो वो 20 साल तक चलती है। जो 9 ग्रहों में सबसे बड़ी दशा अगर किसी की लगती है तो शुक्र की लगती है। तो 9 ग्रहों में सबसे बड़ी दशा वाला शुक्र को कहा जाता है। और यही शुक्र 11 नवंबर से 5 दिसंबर 2022 तक मंगल की राशि यानी कि वृश्चिक राशि की जो लॉर्ड है मंगल, उसमें प्रवेश होने जा रहा है। तो जहाँ वृश्चिक राशि रहती है वो 8वां घर है और 8वां घर में शुक्र बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते। तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे ये जानकारी मैं आपको दूंगी और उपाय क्या करने ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब आप सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए कि 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक शुक्र कहाँ रहेंगे? वृश्चिक राशि में। और जो वृश्चिक राशि के लॉर्ड है यानी कि मंगल, वो कहाँ है इस समय? मिथुन राशि यानी कि अपने शत्रु की राशि में, जो वहाँ 13 नवंबर तक रहेंगे। और 13 नवंबर से शुक्र का मंगल वहाँ से कहाँ आ जाएंगे? वहाँ से वो शुक्र के घर में आ जाएंगे। तो आप ये कह लीजिए कि एक तरीके से राशि परिवर्तन हो गया कि शुक्र मंगल के घर में आ गए और मंगल शुक्र के घर में चला गया। ये एक तरीके से राशि परिवर्तन है, आप इसको राशि परिवर्तन बोल सकते हैं। शुक्र ग्रह को बहुत शुभ फलदायक माना गया है। जिस काम को करने से खुशी मिलती है, हमें प्रसन्नता मिलती है, उसे शुक्र कहा गया। और जिस काम को हम बेजान बेमन से करते हैं, वो जिस काम को करने के लिए हमारी कोई इच्छा नहीं होती, वहाँ उन लोगों का शुक्र कमज़ोर होता है। तो इसी तरह मैं सारी ही राशियों का डिस्क्राइब करूँगी। दोस्तों वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि 12 राशियाँ हैं। अगर मैं मेष राशि की बात करूँ तो मेष राशि में 8th हाउस में जाएगा, जहां पुराना रोग कोई वापस आ सकता है। अगर आपको कोई लंबी बीमारी चल रही थी और वो खत्म हो चुकी थी तो हो सकता है वो पलटकर आपके पास वापस आ सकती है। आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, आपको कोई गलत रिलेशन बन सकता है। हो सकता है कि आप अपने लव पार्टनर को चिट कर सकते हैं और किसी और रिलेशनशिप की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। बिजनेस में भी कुछ नया क्रिएटिव सोच सकते हैं और यही सोच आपको कहीं ना कहीं कोई नई बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दे देगी। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे काम करते तो आपको बहुत ही चालाकी से काम करना चाहिए। अगर आप चालाकी से काम करेंगे तो आपके आय में वृद्धि हो जाएगी,
आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर आप जितना अच्छा अपना कम्युनिकेशन रखेंगे, लोग उतने आपके लोगों से काम बनते जाएंगे और आपको प्रॉफिट होता जाएगा। इस समय आप अपने माता पिता का सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए, हो सकता है उनको हेल्थ को लेके कोई इश्यू हो जाए। आप किसी भी बिजनेस को अगर शुरू करने जा रहे हैं या कोई नया काम करने जा रहे हैं तो उसमें पहले रिसर्च करिए, रिसर्च करने के बाद ही उस काम में आगे बढ़िए। अगर आप लव में हैं, किसी से प्यार करते तो बेकार की बहस से बचिए, लड़ाई झगड़े से बचिए। हो सकता है कि आप अपने लवर को धोखा देके किसी और के पास जा सकते हैं, या हो सकता है कि आपकी लवर आपको धोखा देके किसी और के पास जा सकती। धोखा हो सकता है प्यार में किसी भी तरीके का, और ये धोखा दोनों साइड से हो सकता है। आप भी दे सकते हैं या आपको मिल भी सकता है। तो एक तरीके से धोखा दिख रहा है कि धोखा हो सकता है। अपने लाइफ पार्टनर से भी बहस करने से बचिए। इस समय रोमांस में थोड़ी सी कमी आएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपका शुक्र अच्छा मजबूत हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने घर का जो मेन दरवाजा है वहाँ पे डेली इत्र या गुलाब जल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे शुक्र कहीं आपके आय को प्रभावित नहीं कर सके। या फिर आपको 7 गोमती चक्र मुख्य द्वार पर बांधकर, लाल कपड़े में बांधकर शुक्रवार के दिन अपने मुख्य दरवाजे पर लटका देना चाहिए। आप चाहें तो इत्र का छिड़काव रोज करिए 5 दिसंबर तक, या आप चाहें तो 7 गोमती चक्र मुख्य दरवाजे पर अपने लाल कपड़े में बांधकर लगा दीजिए। इससे भी आपके शुक्र आपको बैड इफेक्ट नहीं देंगे। अगली वृषभ राशि की बात करूंगी। वृषभ राशि वालों की लाइफ में शुक्र ट्रायंगल बना रहे हैं। एक तरीके से ट्रायंगल ये कह सकते हो कि जिन लोगों के लव अफेयर चल रहे थे वो अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ तो रहेंगी, साथ में तीसरी जगह और कहीं ना कहीं एक अफेयर शुरू कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पहले 2 लोग हुआ करते थे एक अफेयर में, अब वो ट्रायंगल बन जाएगा कि उसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, और यही ट्रायंगल आगे जाके आपका तीनों को ही तोड़ देगा। कहने का मतलब ये मैं आपको पहले से अलर्ट कर रही हूँ। अगर आपका किसी भी तरीके से कोई लव अफेयर चल रहा है तो आप ट्रायंगल बनाने से बचिए, क्योंकि ये शुक्र ट्रायंगल बना रहा है। तो किसी तीसरे की लाइफ में एंट्री हो सकती है, आपको किसी से धोखा मिल भी सकता है और आप भी किसी को धोखा दे सकते हैं, चिट कर सकते हैं। आप किसी चिट कर सकते हैं या कोई आपको चिट कर सकता है। संभावना प्रबल दिख रही बन रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बिजनेस अच्छा चलेगा। आपके बिजनेस में काफ़ी अच्छा लाभ और बढ़ोतरी उन्नति होती दिख रही है। जॉब पर भी आप किसी पुरुष या महिला के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या आप थोड़े समय के लिए उसके साथ टाइम पास कर सकते हैं। आपको टाइम पर काम करके ऑफिस में या आप जॉब में हैं तो आपको अपना काम बिल्कुल अपडेट रखना चाहिए, इसमें आलस नहीं करना चाहिए। अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो अपने काम को बिल्कुल अपडेट रखिए। इनकम के सोर्स दिख रहे हैं, सुख साधन में वृद्धि होगी। आप चाहें तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने घर का इंटीरियर करा सकते हैं, साज सज्जा के ऊपर कोई सामान ला सकते हैं, कोई घर की सजावट का सामान ले सकते हैं, या घर का इंटीरियर भी करवा सकते हैं। माता पिता की जो हेल्थ है उसको लेके भी कोई इशू आ सकता है, या उनके ऊपर कोई खर्चा हो सकता है, आपको कोई जांच करानी पड़ जाए, या कोई डॉक्टर के पास आपको उनको ले जाना पड़ सकता है। अब जो लोग स्टूडेंट्स हैं और जो लोग ये सोच रहे कि हम अब्रॉड बाहर जाकर पढ़ाई करें, और जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं वो फैशन डिजाइन से रिलेटेड है, या ट्रेवल से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, बुटीक से रिलेटेड है, इंटीरियर से रिलेटेड, अगर ये लोग पढ़ाई करने के संबंध में अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वो लोग इस समय बहुत अच्छा समय है, जा सकते हैं। कला से संबंधित लोगों के लिए शुक्र मेहरबान है। अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हो तो इस समय वृषभ राशि के लिए उनके फेवर में है, तो कर लीजिए अगर आप ये सब करना चाहते तो। लेकिन रोमांस आपकी लाइफ में शुक्र काफ़ी बढ़ा देंगे। नया बिजनेस, नया नौकरी भी लग सकती है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, आपकी नई नौकरी भी लग सकती है। साथ ही आपकी लाइफ में रोमांस बढ़ जाएगा। रोमांस बढ़ जाएगा तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि लाइफ पार्टनर के संग भी बढ़ सकता है, और आप एक ट्रायंगल भी बना लेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। प्यार क्या है? खुशी है, और खुशी जिसमें मिलती है वो शुक्र है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ट्रायंगल बना लिया तो आपको खुशी मिलेगी, आपकी लाइफ में रोमांस बढ़ जाएगा। लेकिन यही रोमांस बाद में जब शुक्र की दशा खत्म होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रायंगल के कारण परेशानियां होंगी। अगर आप किसी अफेयर में हैं तो कोशिश करिए कि 2 ही रहिए, उसमें किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट मत करिए।
इस शुक्र के बेहतर रिजल्ट को पाने के लिए वृषभ राशि वालों को 11 एकाक्षी नारियल ले लेना चाहिए, या फिर 11 लघु नारियल भी ले सकते हैं, या फिर वो 11 सुपारी भी ले सकते हैं। लेकर लाल कपड़े में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए और 13 शुक्रवार कैलेंडर पर नोट कर लीजिए। जब 13 शुक्रवार गुजर जाएं तो 13 शुक्रवार के बाद जो अगला शुक्रवार है उसमें आप उसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। इससे आपको शुक्र के बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगली राशि में अगर मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि में 6th हाउस में जो शुक्र का दिख रहा है मुझे जाना, मतलब मिथुन राशि वालों के लिए जो वहां से सफरिंग दिख रही है, तो 6th हाउस में तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र नीच के हो जाते, तो यहाँ पर कई परेशानियां बढ़ा भी देंगे। यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि 6th हाउस में शुक्र नीच के होते हैं, और जब यहाँ से वो सफरिंग करेंगे तो यहाँ पे थोड़े बहुत रिजल्ट आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेंगे। यूरिन इन्फेक्शन आप लोगों का बढ़ सकता है। मिथुन राशि वालों का आप कोशिश करिए कि आप कहीं भी टॉयलेट यूज़ करते तो साफ़ सुथरी यूज़ करिए। हार्मोन संबंधी आपको परेशानी दे देगा, गुप्तांग संबंधी आपको परेशानी दे देगा, ओरी संबंधी आपको कोई परेशानी दे देगा। तो ये हो सकता है कि आप इस समय अगर आपने कोई बच्चा कंसीव नहीं किया है तो आप कंसीव कर सकते हैं, या आपने कंसीव कर लिया होगा तो आप अलर्ट रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं सेहत को लेके इशू खड़े हो जाएंगे। अगर आप किसी भी तरीके की फोकटी दिखावट के लिए लोन लेना चाहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए अपने घर का इंटीरियर करना चाहते हैं, या ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, या बड़ी कार लेना चाहते तो मैं आपसे कहूँगी कि आप रुक जाइए। फोकटी दिखावट के लिए आप अनावश्यक कर्जा ना लें, और किसी भी प्रकार की सजावट या केवल एक शौक दिखावने के लिए आप पूरा करने के लिए कर्जा मत लीजिए, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा वैसे ही इस समय जेलस रखने वाले लोग होंगे, तो ऐसे में अगर आप इस काम को और बढ़ा देंगे तो अपने लिए परेशानी खड़ी कर लेंगे। लेकिन आपको नए आइडियाज़ आएंगे, आपके दिमाग में नई क्रिएटिविटी चलेगी जिसको आप एक परफेक्ट रूप भी दे सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। ज़्यादा समय उन लोगों के साथ बिताइए जो आपका ध्यान रखते हैं, आपकी केयर करते हैं, या आप जिनको अपने दिल के करीब मानते हैं, तो इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। कोई गलत फहमी अगर आप लोगों के लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के बीच में आ गई थी तो वो भी दूर हो जाएगी, और साथ ही जिस गलतफहमी की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा था तो कोशिश करिए कि उन्हें समय दीजिए, और उस समय की भरपाई से अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर को, अगर लाइफ पार्टनर है तो हो सकता है कि आप उसको अपना बिजनेस पार्टनर बना लें, और अगर लव पार्टनर है तो हो सकता है कि आप उसको अपना लाइफ पार्टनर बना लेंगे, या ये भी मुझे दिख रहा है जो मैं देख पा रही हूँ, बना सकते हैं। बढ़ती आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। जॉब में हो सकता है कोई बदलना चाहते हैं, आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सैलरी के साथ चेंज कर सकते हैं, मतलब हो सकता है आप जो जॉब चेंज करो उसमें बहुत ज़्यादा सैलरी में तो अंतर ना हो, पर अगर आप चेंज करते हो तो थोड़ी बहुत सैलरी आपको बढ़ के मिल सकती। रोमांस आपका बढ़ सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से शुक्र बुरा प्रभाव ना दे, इसके लिए आप गाय को रोटी और कुत्तों को रोटी निरंतर देते रहिए, इससे आपको शुक्र का अच्छा प्रभाव मिलेगा। कर्क राशि की अगर मैं बात करूँ तो शुक्र 5th हाउस में रहेंगे। नया प्यार मिल सकता है आप लोगों की भी लाइफ में। जिन लोगों के दिल टूटे हुए और उनके लाइफ में प्यार की कमी है, तो ये कह सकती हूँ कि कर्क राशि वालों को नया प्यार मिल सकता है, नया पार्टनर मिल सकता है, किसी की रिंग सेरेमनी हो सकती है, शादी फिक्स्ड हो सकती है, नए प्यार की शुरुआत हो सकती है, ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी या कपड़े चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हैं, जो मुझे दिख रहे हैं आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। आपकी लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, चाहे आप अपने लव पार्टनर के संग बढ़ाएं, चाहे आप अपने लाइफ पार्टनर के संग बढ़ाएं। कर्क राशि वालों के लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे और बेहतर और मजबूत होने वाले हैं। संतान के प्रति भी आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। अगर आप संतान कोई प्लान करना चाहते हैं, अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हो तो बहुत परफेक्ट समय है। अगर आप बच्चा प्लान करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। नया सीखने को आपको बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। रोमांस तो बढ़ेगा ही, साथ ही गलत फहमियों से दूर रहें, क्योंकि हो सकता है कई बार लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर या बिजनेस की जगह या जॉब की जगह आपकी गलत फहमियाँ बढ़ सकती, विरोधी आपके ज़्यादा होंगे इस समय। तो ये इस समय इस बात का ध्यान रखें कि गलत फहमियों से दूर रहिए। शादी के लिए बहुत अच्छा समय, कोई अच्छा प्रपोजल भी आप लोगों के पास आ सकता है। इस शुक्र को और बेहतर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सफ़ेद मोगरे के पुष्प रोज
या फिर शुक्रवार के दिन अगर आप रोज़ चढ़ा सकते तो रोज़, या फिर शुक्रवार के दिन आप किसी भी महालक्ष्मी के मंदिर में जरूर जाकर चढ़ा कर आइए, इससे आपके शुक्र और बेहतर होंगे। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो सिंह राशि के जो 4th हाउस में आ रहे हैं, 4th हाउस से सफरिंग करेंगे, तो माँ की तबीयत खराब हो सकती है। गाड़ी, दुकान, बिजनेस में आप इंटीरियर करवा सकते हैं, मतलब कोई उसकी साज सज्जा कोई बदलाव कर सकते हैं, पर्दे बदल सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का साज सज्जा में पैसा खर्च कर सकते हैं। ज्वेलरी, कपड़े आप खरीद सकते हैं। शेयर बाजार, जमीन में भी आपको लाभ मिलेगा, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉस आपका हो सकता है कि थोड़ा सा आपसे रूड रहे, तो ये ध्यान रखिए कि अपना काम को अपडेट रखिए। अगर आप लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस बढ़ेगा। जो लोग लव में हैं और उनके लव पार्टनर है तो उनका रोमांस बढ़ जाएगा। जो लोग लाइफ पार्टनर है उनके बीच में भी काफ़ी अच्छा सामंजस्य बन जाएगा। ये भी मुझे दिख रहा है। रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपको हो सकता है कि आप रिश्तों को मजबूत करने के लिए जो लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर है वो अपने पार्टनर को कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट दे या कोई सरप्राइज ट्रैवलिंग यात्रा पर भी ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। पार्टनरशिप में भी आपका लाभ हो सकता है। अगर आप लोग इंडिया के बाहर सेट होना चाहते हैं, इंडिया के बाहर जाकर कहीं किसी प्रकार का आप किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या इंडिया के बाहर ही आप अब्रॉड में सेट होना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं, तो ये भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि सिंह राशि वालों का साथ ये चांसेस बन रहे कि इस टाइम पीरियड में ये हो सकता है। अब इस शुक्र को बेहतर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको साबूदाने की खीर किसी ज़रूरतमंद लोगों को डोनेट करना चाहिए, यानी कि शुक्रवार के दिन बांटने चाहिए। इससे आपको शुक्र के बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगली राशि अगर मैं बात करूँ तो कन्या राशि की, तो कन्या राशि में 3rd हाउस से जा रहे हैं शुक्र। जब 3rd हाउस से जा रहे हैं मतलब सफरिंग कर रहे हैं 3rd हाउस से, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपका ईगो, अहंकार आपके रिश्तों के बीच में आ रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने ईगो और अहंकार के कारण रिश्तों को खराब करेंगे। सोचिए इस पर, और क्या ये ईगो इतना बड़ा है कि इसके लिए हम अपने रिश्ते खराब कर ले? आपके ईगो के कारण रिश्ते खराब होंगे। नया इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पार्टनरशिप भी नई बना सकते हैं, नई योजनाएं क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ में ही कोशिश करिए कि आप कोई योजना को अपने लीक ना करिए, वरना ये योजना आपकी फेल हो सकती है। अगर आपका कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, कोई ज़मीन जायदाद के कागजात है, या आपकी कोई ज्वेलरी, या आप किसी प्रकार का भी सामान रखते हैं, तो उसको विशेषकर संभाल के रखिए, क्योंकि ये चोरी होने और गुम होने के भी पूरी तरीके से जो मैं एनालिसिस कर रही हूँ उसमें मुझे दिख रहा है कि आपका ये सामान खो सकता है या चोरी हो सकता है। तो अपने डॉक्यूमेंट, अपने पेपर, अपने ज़मीन जायदाद से जुड़े जितने भी पेपर्स हैं, चीज़ें हैं, अपनी ज्वेलरी, इन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि चोरी हो सकती है। आपका प्यार या आपका एम्प्लॉय, अगर आप किसी से अफेयर चल रहा है, आप किसी से लव में है और आप उसको बहुत प्यार कर सकते, तो हो सकता है सिचुएशन ऐसी बन जाए कि वो आपको छोड़कर चला जाए। या आप कहीं बहुत अच्छे बिजनेसमैन है तो आपका एम्प्लॉय भी आपको छोड़कर जा सकता है। तो आपको हेल्थ के प्रति भी अलर्ट रहना चाहिए। लव पार्टनर एवं लाइफ पार्टनर एक दूसरे के प्रति मतलब ये कहूँगी कि आप इस तरीके से रहिए कि पारदर्शिता रखिए अपने रिश्ते में। अगर आप जितनी बातें एक दूसरे से छुपाएंगे, जितना एक दूसरे से झूठ बोलेंगे, उतना ही आप दोनों के विश्वास को तोड़ देगा और आपके रिश्ते को कमज़ोर कर देगा। तो यही कहूँगी मैं कन्या राशि वालों के लिए कि वो लोग अपने रिश्ते में पारदर्शिता रखें। आप लव में हैं, आप लाइफ पार्टनर हैं, आप लव पार्टनर है, जैसे भी पार्टनर है उसमें पारदर्शिता रखिए। नहीं तो आपका रिश्ता विश्वास ना होने के कारण और पारदर्शिता ना होने के कारण कमज़ोर होकर टूट सकता है। तो आपको शुक्र को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? शुक्रवार के दिन किसी भी महिला को या तो आप इत्र की बोतल दे दीजिए, या आप उसे सारी सुहाग सामग्री शुक्रवार के दिन दे दीजिए। अगली राशि अगर मैं तुला राशि की बात करूँ तो तुला राशि में 11वें यानी कि धन भाव से शुक्र का जो सफरिंग होगा वो 11वें भाव से होगा, वहाँ से शुक्र गुजरेंगे। तो ये कह सकती हूँ कि
यहाँ से शुक्र पैसा जोड़ना, पैसे का लेन देन, पैसा कमाना, अपने लिए कुछ बड़ी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी एसेट्स खरीदने का आप काम कर सकते हैं। यहाँ आपको शुक्र बहुत बड़ी एसेट्स कोई धन संपदा खड़ी कर कर दे सकते हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा मौका है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये शानदार समय आप कर सकते हैं। जॉब में भी आपके बदलाव करने जा रहे हैं तो आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, अपने पितरों का आशीर्वाद ले, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले, उसके बाद ही कोई अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो कर सकते हैं। होटल जमीन से जुड़े आप जितने भी काम करते हैं, बुटीक से रिलेटेड है या कोई पार्लर से रिलेटेड है, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वो भी शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिख रही है। आप कोई लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर जाएंगे। इनके भी तुला राशि वालों की लाइफ में भी रोमांस बढ़ेगा। प्रेम के लिए समय निकालें, क्योंकि हो सकता है कि रोमांस बढ़ेगा लेकिन आपका लाइफ पार्टनर आपसे रोमांस चाहेगा, लेकिन अगर आप उसे समय नहीं देंगे तो इस बीच में क्या होगा, मनमुटाव हो जाएगा दोनों के बीच में। तो रोमांस तभी बढ़ेगा जब आप समय देंगे। तो रोमांस बढ़ता दिख रहा है लेकिन आप अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर को समय दीजिए। और इस शुक्र को और बेहतर और अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार में जरूर देना चाहिए। अगली राशि में वृश्चिक राशि की चर्चा करूंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं तो एट द हाउस से शुक्र का सफरिंग दिख रहा है मुझे, जो शुक्र का दिख रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस समय अपने आप को बिल्कुल टिप टॉप रखना चाहिए। आप रखना नहीं चाहिए, आप खुद ब खुद ऐसे रहने लग जाएंगे। आपके कपड़े, आपका रहन सहन के स्तर में काफ़ी अच्छा आप इम्प्रूव करेंगे इस समय खुद को। अगर आप किसी भी तरीके के बिजनेस में प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं तो वो भी इस समय आपको हो सकता है मिल जाए। घर में सुख शांति तो रहेगी। कुछ घर के लिए नई चीज़ें आप ले सकते हैं। पिताजी से लेकिन आपके मतभेद हो सकते हैं तो पिताजी से मतभेद ना होने दें। लाइफ पार्टनर और लव पार्टनर के साथ आप कोई ट्रैवलिंग की योजना कर सकते हैं, कोई यात्रा या कोई प्लानिंग कर सकते हैं हॉलीडेज़ को बिताने के लिए। तो आप उसमें वहाँ इंजॉय करेंगे। तो आपकी ट्रैवलिंग भी दिख रही है। लव लाइफ और लाइफ पार्टनर के संग भी आपका ठीक दिख रहा है। ये काफ़ी कुछ आपके जीवन में दिख रहा है कि जो आप कर सकते हैं। काफ़ी कुछ दिख रहा है से कहने का मतलब ये कि हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल सकता है। जी हाँ, आपको पहले से सतर्क कर रही हूँ कि आप थोड़े से दूरी बना के रखिए कि हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल सकता है। तो ये संभावना आप वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में ज़रूर दिख रही है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। आपको इस शुक्र को बेहतर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कहीं भी थोड़ा सा मुझे शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें आपको इसके उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, आपको नहाने के पानी में डेली थोड़ा सा इत्र मिलाकर नहाना चाहिए। डेली इत्र मिलाकर आप नहाना शुरू कर दीजिए। हो सके तो शुक्र मंत्र का 11 बार जाप भी कर लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स शुक्राय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स शुक्राय नमः। इसका 11 बार बोल कर ही आप सुबह नहाकर अपने काम, अपने वर्क प्लेस, अपने बिजनेस पर इसकी शुरुआत करिए। तो ये आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। अगली राशि अगर मैं धनु राशि की बात करूँ तो 12th हाउस, तो ये कह लीजिए कि शुक्र यहाँ उच्च के परिणाम देता है। तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़्यादा कर सकते हैं, आप घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। ये प्लानिंग आपकी बिजनेस के प्रति भी हो सकती है, जॉब के प्रति भी हो सकती है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर धनु राशि वालों को नियंत्रण करना चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर आपको कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट आपको ऑर्गेनाइज करके दे सकते। हो सकता है कि ये खाने से, डिनर से रिलेटेड भी हो सकता है, कपड़ों से रिलेटेड भी हो सकता है। किसी भी तरीके का कोई सरप्राइज गिफ्ट प्लान करके आपको दे सकते हैं। ये समय आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है या आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं शेयर मार्केट, ज़मीन, भूमि, कहीं पर भी, तो ये आपको फ़ायदा देगा। जॉब प्लेस में भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगा। लेकिन आप जॉब प्लेस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप कोई सेमिनार, कोई बड़ी पार्टी का आयोजन करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं धनु राशि वाले किसी भी प्रकार की जो जॉब करते हैं वो किसी प्रकार का सेमिनार, ट्रैवल या किसी प्रकार की भव्य आयोजन पार्टी रख सकते हैं। ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं। नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है और ये नए लोगों से आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल लाभ होगा जिनसे आप जुड़ेंगे।
तो ये चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। शेयर बाजार, ज़मीन, होटल, रेस्टोरेंट, फूड में बड़ी डील आप कर सकते हैं। प्रेम और रोमांस बढ़ेगा आपकी लाइफ में भी। आपको यही कहूँगी कि शुक्र को बेहतर रखने के लिए आपको किसी भी गणपति के मंदिर में या आप अपने घर में भी गणपति जी की तस्वीर हो तो उस पर श्वेतार्क का सफ़ेद फूल डेली चढ़ाइए। डेली नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम फ्राइडे के दिन चढ़ाइए। इससे आपके शुक्र आपको काफ़ी ज़्यादा लग्जरी प्रोवाइड कराएंगे, आपके लिए बेनिफिट में चलेंगे। साथ ही ये कहूँगी कि आप फ्राइडे के दिन वाइट कपड़े पहनिए और वाइट चीज़ों का ही डोनेट, वाइट चीज़ों का ही दान अगर आप कर सकते हैं तो किसी ज़रूरतमंद को जरूर करिए। अगली राशि में मकर राशि की बात करूँगी। मकर राशि में जो है 11th हाउस है, तो कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि इनका नया मकान, नया मकान तो नहीं कहूँगी, तो नई इनकम, कोई नई इनकम की सोर्स दिख रहे हैं कि कोई नई इनकम इनकी जनरेट हो सकती है, नई इनकम चालू हो सकती है। किसी भी तरीके से जॉब या बिजनेस करते हैं तो इसके अलावा भी कोई अदर इनकम इनकी शुरू हो सकती है, तो ये मुझे बराबर दिख रही है। शेयर मार्केट में, आपके बिजनेस में अप एंड डाउन आ सकता है, बिजनेस में अप एंड डाउन आ सकता है। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप कोई बिजनेस करते तो उसमें अप एंड डाउन आ सकता है। अगर आप कोई एम्प्लॉय है या आप कहीं जॉब करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जॉब में भी ट्रबल आ जाए, तो ये चीज़ आपके संग हो सकती। लीगल कार्रवाई कर आपके प्रति ना हो या आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई ना हो तो इससे बचिए। गाड़ी घोड़ा आराम से चलिए, डॉक्यूमेंट सारे पढ़कर ही साइन करिए। यही कहूँगी कि कोई भी पेपर साइन करते तो उसको अच्छी जाँच पड़ताल करके करिए। कोई रूल ऐसा ना तोड़िए कि जिसके कारण आपके ऊपर लीगल कोई कार्रवाई हो जाए, तो इस चीज़ को कहूँगी कि आप अलर्ट रहिए। बाकी लव लाइफ एंड पार्टनर लाइफ में आपके ये हो सकता है कि उसमें आप शक के घेरे में आ सकते हैं। अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपका लव पार्टनर आप पे शक करने लग जाए, आप अपनी काम की उलझनों में उसे समय ना दे पाए और वो किसी और ही तरीके से आपको शक की निगाह से देखने लग जाए। यही प्रॉब्लम सेम लाइफ पार्टनर के संग में भी हो सकती है। लेकिन फिर भी ये कहूँगी कि अगर आप जॉब करते तो आप अपनी जॉब की जगह अलर्ट रहें, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें, यह आपके लिए ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपके कोई अदर इनकम भी चालू हो सकती है। तो इस शुक्र को अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर डेली लगाना चाहिए। इससे आपके शुक्र आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। अगली राशि में कुंभ राशि की चर्चा करूंगी। कुंभ राशि में ये कहूँगी कि पिता से संबंध अच्छे रखें। हो सकता है आपके पिता से संबंध खराब हो, लेकिन आप पिता से संबंध अच्छे रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। अगर आप जॉब में हैं और बिजनेस में प्रॉफिट में चेंज होगा, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, अगर आप जॉब और बिजनेस में प्रोफाइल चेंज करते हैं, मतलब आप किसी भी तरीके का, हो सकता है कि आप जिस पोस्ट पे कर रहे थे वो आपका प्रोफाइल चेंज हो जाए, आप उससे हायर पोस्ट पे चले जाए। आप कोई बिजनेस कर रहे थे तो आप उसमें एक पायदान ऊपर भी चढ़ सकते, तो कहीं ना कहीं ये प्रोफाइल चेंज होगा और ये प्रोफाइल चेंज आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो धन लाभ आपको दिख रहा है। बिजनेस और जॉब में भी आप चेंज कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कुल मिला के लाभ का समय दिख रहा है। हो सकता है कि आपको कोई बड़ी कंपनी से ऑफर आ जाए और यह ऑफर आपको काफ़ी फायदेमंद साबित हो। जॉब का ऑफर मिल सकता है और ये मौके को आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, आपको ये जॉब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। नया पार्टनर आपको मिल सकता है। जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे थे अभी तक, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई नए पार्टनर मिल जाए, या उनको, जो लोग लव लाइफ में सिंगल थे उन लोगों की लाइफ में कोई लव पार्टनर भी उनको मिल सकता है। मन में कामुकता ना के विचार ना आने दे। अगर आपने ज़्यादा कामुकता को बढ़ा लिया और ये विचार आपके आ गए तो आप अच्छी रिलेशनशिप को छोड़कर कोई गलत रिलेशनशिप में जा सकते हो। हार्मोन्स आपके गड़बड़ा सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको क्या करना चाहिए, शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। मीन राशि की बात करूंगी दोस्तों, तो मीन राशि का भाग्य का साथ तब मिलेगा जब वो मेहनत करेंगे, क्योंकि भाग्य के घर से शुक्र का गोचर हो रहा है, यानी कि शुक्र यहाँ से सफरिंग करेंगे। तो भाग्य का साथ तब मिलेगा जब आप कर्म करेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे आपका भाग्य आपको उतनी सक्सेस देगा, उतना प्रॉफिट देगा, उतना लाभ देगा। तो कुल मिला के आपको भाग्य का साथ चाहिए, तो मीन राशि वालों को मेहनत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। लगातार मेहनत करने से आपको सक्सेस मिलेगी। साथ ही आपको बता दूं कि आपका
प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो सकता है। प्रमोशन तो मुझे दिख ही रहा है, बिजनेस में भी आपके प्रॉफिट हो सकता है। हो सकता है कि आपको नई जॉब हायर सैलरी के साथ मिल जाए। अभी तक आप जहां जॉब कर रहे थे, इस जॉब को छोड़ के आप कोई नई जॉब अगर आपने कहीं ट्राई करा है तो वो आपको मिल सकती है, और वो इससे ज़्यादा हाई सैलरी पर होगी। आपका प्रमोशन भी हो सकता है। रोमांस बढ़ेगा, आपकी लाइफ में रोमांस भी बढ़ सकता है, पर्सनल और लव पार्टनर दोनों ही, मतलब लाइफ पार्टनर के संग भी और लव पार्टनर के संग में भी। लेकिन बस कोशिश करिए कि गलतफहमी को ना आने दें, क्योंकि गलतफहमी जो आप पाल रहे हैं वही गलतफहमी आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो आप एक अच्छे खासे रिलेशनशिप से हाथ धो बैठेंगे तो अपने मन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को ना आने दें। मीन राशि वाले अगर गलतफहमी को उत्पन्न करेंगे, गलतफहमी को पालेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप से हाथ धो बैठेंगे। तो इनको अपने रिलेशनशिप में गलतफहमी से बचना चाहिए, चाहे वो इनके लाइफ पार्टनर के संग में हो, चाहे वो इनके लव पार्टनर के संग में, तो गलतफहमी से बचे। हेल्थ की प्रॉब्लम मुझे दिख रही कि थोड़ी बहुत आ सकती है। अगर हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे अवॉइड ना करें। इसके अलावा आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, गले की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, तो आपको ये चीज़ों के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए शुक्र आपको और अच्छे परिणाम दे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सफ़ेद मोगरे की माला। अगर आपको सफ़ेद मोगरे की माला मिल जाती है, हार मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो आप सफ़ेद मोगरे के पुष्प लेकर भी गणेश जी को हर शुक्रवार को चढ़ाना शुरू करिए। इससे आपकी शुक्र आपको कई गुना बेहतर रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो ये तो हो गए 12 राशियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और 12 राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और 12 राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मैंने जो राशि परिवर्तन बताया शुक्र का वृश्चिक राशि में, वो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।